हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। यदि आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुरस्कार के बारे में। जैसे नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो कंप्लीट पुरस्कार एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों यार, बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो शुरुआत करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होता है। कब से? 1901 ईस्वी से। लेकिन एक साल पहले घोषणा होता है, यानी 1900 में घोषणा होता है कि नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया जाएगा। इसलिए नोबेल फाउंडेशन की भी स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में होता है। और नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1896 ईस्वी में। डायनामाइट एक रासायनिक विस्फोटक है जिसका आविष्कार किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल ने। कब किया? 1867 ईस्वी में। इसलिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, नोबेल पुरस्कार शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: साहित्य में, चिकित्सा में, शांति में, भौतिकी और रसायन में। लेकिन 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब 5 क्षेत्रों में नहीं बल्कि 6 क्षेत्रों में दिया जाएगा, यानी अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी दिए जाएंगे। इसलिए अर्थशास्त्र क्षेत्र को 1968 में इसे स्थापित किया गया और सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले बार कब दिया गया? 1969 में। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। कब होती है? अक्टूबर में। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष को 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, और स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यानी शांति का पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, तो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी अन्य सभी पुरस्कार स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। और एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में फ्रेडरिक पेसी और हेनरी डुनेंट को दिया गया था। किसको दिया गया था? फ्रेडरिक पेसी और हेनरी डुनेंट को। कब? 1901 में। और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है और सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। किसको मिला है? रेड क्रॉस को। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय के बारे में। पहला में बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो पहली एशियाई या गैर यूरोपियन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में कब मिला? 1913 में। ठीक है, दूसरा में बात करते हैं सीवी रमन। इनको 1930 में रमन प्रभाव यानी भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और इन्हीं के याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तीसरा में बात करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1968 में। चौथा में बात करते हैं मदर टेरेसा। इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 में। और मदर टेरेसा अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की है। अब बात करते हैं पांचवा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। छठा में बात करते हैं अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सातवां में बात करते हैं तो वी.एस. नायपाल। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला। आठवां में बात करते हैं वेंकट रमन रामकृष्ण। इनको 2009 में रसायन का नोबेल मिला। और नौवां में बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में शांति का नोबेल मिला और बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। और 10वां में बात करते हैं अभिजीत बनर्जी। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला। बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत रत्न। ठीक है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना इसका कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 में। और भारत रत्न की शुरुआत देना कब हुआ? 1954 से। ठीक है, और भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। तो भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। अब बात करते हैं 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। पहला में बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा में बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरा में बात करते हैं सीवी रमन, यानी पहले वैज्ञानिक। और इससे ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया है। 1955 में बात करते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला है,
जो पहले प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, जो 1957 में भारत रत्न मिला है। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिला, जो मरणोपरांत में मिला है, यानी मृत्यु के बाद मिला है। 1971 में इंदिरा गांधी जी को, यानी पहली महिला, जो 1971 में भारत रत्न मिला है। और 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला। 1987 में खान अब्दुल गाफर खान को भारत रत्न मिला, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले विदेशी थे। 1990 में भीमराव अंबेडकर को और नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी थे, ये दोनों को 1990 में भारत रत्न मिला है। 1991 में राजीव गांधी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला है। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला। 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जो पहली गायिका है, जिसे भारत रत्न 1998 में मिला है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2001 में लता मंगेशकर को मिला है भारत रत्न और 2014 में सचिन तेंदुलकर और सीएन राव को भारत रत्न मिला है। 2015 में बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय को और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया प्राप्तकर्ता को। पहला में है प्रणब मुखर्जी, ठीक है, जो 13वें प्रेसिडेंट थे, जिसे 2019 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। दूसरा में बात करते हैं भूपेन हजारिका को, जो असम के गीतकार हैं और 2019 में भारत रत्न मिला है। तीसरा में बात करते हैं नानाजी देशमुख, जो महाराष्ट्र के हैं, इनको भी 2019 में भारत रत्न मिला है। और हाँ, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को, इन दोनों को मरणोपरांत मिला है, यानी मृत्यु के बाद भारत रत्न मिला है। 2024 में बात करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला में बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी को और चौधरी चरण सिंह को, और चौथा में एम.एस. स्वामीनाथन को, जो हरित क्रांति का जनक है और इसको 2024 में भारत रत्न मिला है और आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा में बात करते हैं पी.वी. नरसिम्हा राव को, जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है और इसका स्थापना 1957 में हुआ था। और यह पुरस्कार फिलीपींस के सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 में दिए जाने की शुरुआत हुई। और इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं और हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में वितरित किए जाते हैं, यानी फिलीपींस की राजधानी में 31 अगस्त को मनीला में वितरित किए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, जो फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 से होता है, ठीक है, और यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है, फरवरी महीना में दिया जाता है। और यह पुरस्कार AMPAS द्वारा दिया जाता है, यानी एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1929 में। और ये कहाँ दिया जाता है? कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय के बारे में। पहला में बात करते हैं भानु अथैया, भारत की पहली महिला है जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो के लिए में ऑस्कर मिला था, जिसमें गांधी की भूमिका बे एंड किंग्सले ने निभाया था। और निर्देशक कौन था? रिचर्ड एटनबरो। अब बात करते हैं ऑस्कर में नामित फिल्में कौन कौन है भारत का। पहला में है 1957 यानी मदर इंडिया, 1988 सलाम बॉम्बे, 2001 लगान और 2005 पहेली और 2006 रंग दे बसंती और 2022 राइटिंग विथ फायर। अब बात करते हैं वीरता पुरस्कार के बारे में। भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है, जिसमें से पहला है परमवीर चक्र, वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह वार के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। तो वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र यानी PVC। और परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुआ था। और परमवीर चक्र सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, जो मरणोपरांत में मिला था। लेकिन जीवित रहते हुए भी परमवीर चक्र पाने वाले पहले कौन है? करमवीर सिंह। तो ये वाला आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है और दूसरा वाला भी इम्पोर्टेंट कर लेना है। अब बात करते हैं वीरता पुरस्कार में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन है? महावीर चक्र।
यह वीरता के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया। अब बात करते हैं शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? अशोक चक्र। और इसका स्थापना 1952 में होता है और अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला नीरजा भनोट है। तो आपको ये ला इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है। और अशोक चक्र का पहले नाम अशोक चक्र 1 था, लेकिन 1967 से अशोक चक्र कर दिया गया। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, जो 1961 में स्थापित किया गया और साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1965 से हुई। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? जी शंकर कुरुप, जो 1965 में मलयालम भाषा के लिए दिया गया। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत यानी चिदम्बरा के लिए दिया गया। तो आपको इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना है। बात करते हैं गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार 1995 में 125वें जन्मदिन पर भारत सरकार द्वारा विश्व शांतिपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और सबसे पहले कौन है जो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? जूलियस नायरेर को मिला, ठीक है, जो 1995 में मिला है, जो तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इसमें से पुरस्कार राशि कितना मिलता है? 1 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं कबीर पुरस्कार के बारे में, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सद्भाव क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार जो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। गलती से आप लोग बिहार मत कर दीजिएगा, ठीक है। बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान सरकार द्वारा हिंदी भाषा की रचना के लिए दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार मध्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है, यानी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और कलाई मामनी पुरस्कार जो तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इन सभी पुरस्कार में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, क्योंकि अधिकतर बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। अब बात करते हैं भटनागर पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1957 में हुआ था। दूसरा में बात करते हैं धन्वंतरी पुरस्कार, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1971 से हुई। अब बात करते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। 1969 में शुरुआत, जो अंग्रेजी में प्रकाशित है। राष्ट्रमंडल देशों प्लस आयरलैंड, जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था। 2013 तक 2014 से किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। अब बात करते हैं बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो कब इसका शुरुआत कब होता है? 2005 से। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो यार, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।